हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? होप करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, जीके जीएस की स्पेशल क्लास में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे जीके जीएस के प्रैक्टिस सेट पूरे 50 प्रश्नों को हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने जितने भी क्वेश्चन लिए हैं सारे के सारे सेलेक्टेड क्वेश्चन लिए हैं, प्रीवियस रिकॉर्ड के क्वेश्चन लिए हैं जो हर वर्ष किसी ना किसी एग्जाम में पूछे जाते रहते हैं। तो पूरी क्लास ध्यान से देखना। 50 में से जितने भी क्वेश्चन आपके करेक्ट हों, कॉमेंट बॉक्स में अपना नाम स्कोर जरूर बताइएगा। यहाँ पे डेली क्लासेस का टाइमिंग आप सब लोग देख सकते हैं। डेली सुबह 9 बजे आपकी सामान्य ज्ञान की क्लास चलती है, 1:30 बजे हिंदी की, शाम 6:30 बजे सब्जेक्ट एबिलिटी एंड रीजनिंग की क्लासेस चलती हैं। तो जो भी क्लासेस छूट गई हैं उन क्लासेस को अगर आप लोगों को देखना है तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। प्ले लिस्ट में आपको सभी सब्जेक्ट की टॉपिक वाइज एंड प्रैक्टिस एंड प्रीवियस पेपर्स की वीडियोस आपको मिल जाएंगी। अगर आप लोगों को ये हमारा क्रैश कोर्स परचेज करना है तो परचेज कर सकते हैं। मात्र 160 रुपये में आपको BEd एंट्रेंस एग्जाम का पूरा मटेरियल मिल जाएगा। सभी सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज 5000 से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड 10 ईयर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। तो सरकारी सीट लेना है तो ये क्रैश कोर्स आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। रामबाण नोट से हजारों स्टूडेंट परचेज कर चुके हैं तो आप लोग भी परचेज कर सकते हैं, क्योंकि अभी तैयारी करने का पर्याप्त आपके पास समय है। कंप्लीट कर सकते हैं हमारे क्रैश कोर्स से अपनी तैयारी। तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, फटाफट परचेज करें। कुछ भी डाउट्स है तो आप लोग हमसे बातचीत भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए गुड मॉर्निंग भाई, सभी को गुड मॉर्निंग। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, मदुरै राजधानी थी किसकी? चोलों की या पांड्यों की या पल्लवों की या राष्ट्रकूटों की? पहला का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। चलिए बताइए सब लोग, मदुरै राजधानी थी किसकी? तो ये राजधानी थी पांड्यों की। किसकी राजधानी थी? पांड्यों की थी। ठीक है, पहला का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यहाँ पे देख सकते हैं, बिहार शरीफ शहर मध्ययुगीन समय में निम्न रूप से महत्व रखता था। किससे किससे महत्व रखता था बताएं सब लोग। तो ये देखिए, एक शिक्षा केंद्र से और एक धार्मिक केंद्र से महत्व रखता था। तो यहाँ पे डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, दूसरा और चौथा। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित धातु में से किसे सिंधु घाटी के लोग नहीं जानते थे? वो कौन सी धातु है जिसे सिंधु घाटी के लोग नहीं जानते थे? अपनी टॉपिक वाइज क्लास में ये क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ। मैं बता दूं, अगर आप लोग जियोग्राफी एंड हिस्ट्री एंड करंट अफेयर की मैराथन वीडियो अगर आप लोग नहीं देखें तो जाके देख लीजिएगा। बहुत ही ज़बरदस्त क्लासेस हुई हैं। उन क्लासेस से 100% क्वेश्चंस आना ही आना है, तय हैं। तो क्लास को देख लीजिएगा। देखिए इसमें देखिए, कांसा से परिचित थे, तांबा से परिचित थे, ठीक है, लौह से परिचित नहीं थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। यहाँ पे तीसरा का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए बहुत अच्छे। चलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। 2023 में बेहतरीन अंकों के साथ अगर आपको BEd में एडमिशन लेना है तो एजुकेशन मिसाइल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बिल्कुल फ्री में तैयारी के लिए। चलिए, निम्नलिखित शासकों में से कौन प्रयाग में प्रत्येक 5 वर्ष पर जो है एक धार्मिक सभा का जो है करते थे? अशोक, कनिष्क, हर्षवर्धन या चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य? 4 को जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। निम्नलिखित शासकों में से कौन प्रयाग में प्रत्येक 5 वर्ष पर एक धार्मिक सभा करता था? वो करता था भाई, कौन करता था? हर्षवर्धन करता था। ठीक है ना, बहुत अच्छे। चलिए, कुषाणों का मूल आवास था क्या? कुषाणों का मूल आवास था क्या? पर्सिया में या अरब में या चीनी तुर्किस्तान में या मैसेडोनिया में? 5 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। कुषाणों का मूल आवास था क्या? तो कुषाणों का मूल आवास था, ध्यान रखना, चीनी तुर्किस्तान में। 5 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्रैश कोर्स की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे पहले मिल जाएगी। बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है, परचेज कर सकते हैं। ठीक है ना। नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी पूछा जाएगा। उसके बाद 160 का पेमेंट करना है। पेमेंट होने के बाद डाउनलोड का ऑप्शन है, ओपन करने का, उसमें पासवर्ड भी रहेगा। पासवर्ड अभी मैं आपको बता दे रहा हूँ, 2715 2715 आप लोग डालेंगे तो ओपन हो जाएगी आपकी फाइल। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, भारत में प्रथम अफगान शासक का संस्थापक था कौन? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। बताएं सब लोग, भारत में प्रथम अफगान शासक का संस्थापक था कौन? इब्राहिम लोदी, सिकंदर लोदी, बहलोल लोदी या शेरशाह सूरी? तो भारत में प्रथम अफगान शासक संस्थापक कौन था? बहलोल लोदी था। ठीक है ना। 6 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अकबर के शासन के दौरान राजस्व प्रणाली किसके हाथों में थी? अकबर के शासन के दौरान राजस्व प्रणाली किसके हाथों में थी? बैरम खान के या बीरबल के या मान सिंह के या टोडरमल के? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीधे एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है। स्टार लगा लेना, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, कई एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। तो अकबर के शासन के दौरान राजस्व प्रणाली किसके हाथों में थी? टोडरमल के हाथों में थी। ठीक है ना, बहुत अच्छे। डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए यहाँ पे देखिए,
कौन से समाज की स्थापना कहाँ की गई है, ये आपको बताना है। ऑप्शन देख सकते हैं, फटाफट बताएं भाई। ऑप्शन देखिए थोड़ा नीचे ऊपर हो गया है, तो बताइए इसमें आप लोग बताएं सब लोग भाई। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए, 8वां का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। चलिए एक बता दे रहा हूँ, प्रार्थना समाज की स्थापना बम्बई में हुई थी। बाकी बताइए आप लोग, बाकी बताइए आप लोग। और ब्रह्म समाज की स्थापना बंगाल में हुई थी, वेद समाज की मद्रास में, आर्य समाज के उत्तर भारत में, ठीक है ना। आप लोगों से प्रश्न है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की, वेद समाज की स्थापना किसने की, आर्य समाज की स्थापना किसने की और प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की। कमेंट बॉक्स में सभी लोग छाप देंगे, ठीक है ना। बहुत बार बताया, जैसे प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुराम ने की थी, आर्य समाज की दयानंद सरस्वती, वेद समाज की और ब्रह्म समाज की आप लोग बताइए दोनों का, ठीक है। तो इसमें देखिए जो आपका था डी वाला करेक्ट था, ठीक है ना। चलिए सब बता दिया हूँ। अजंता की चित्रकला में दृश्य कहाँ से उद्गृत किए गए हैं, बताएंगे सब लोग। अजंता की चित्रकला में दृश्य कहाँ से उद्गृत किए गए हैं। बहुत अच्छे, वीडियो को लाइक करो, सभी लोग शेयर करो। चलिए, अजंता की चित्रकला में दृश्य कहाँ से उद्गृत किए गए हैं, रामायण से, महाभारत से, जातक कथाएं से या उपनिषद से। 9 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। अजंता की चित्रकला में दृश्य कहाँ से उद्गत किए गए हैं, जातक कथाएं से, ठीक है ना। 9 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऐतिहासिक व्यक्तियों का निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है, बताएं सब लोग। यहाँ पे कुछ यात्रियों का नाम है, कौन से यात्री किसके दरबार में किसके शासनकाल में आए थे, ये आपको बताना है। जैसे मेघश्री चंद्रगुप्त मौर्य में आया था, वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था, निकोलो कोटी देवराय ती के, मार्को पोलो अशोक के शासनकाल में नहीं आया था। तो यहाँ पे डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये जो मार्को पोलो था ये पांड्या साम्राज्य के शासनकाल में भारत का दौरा किया था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, स्क्रीन पे है, भारतीय इतिहास पर वैदिक संस्कृति का प्रमुख प्रभाव था किस पर। संस्कृति के विकास पर, दर्शन शास्त्र की प्रगति पर, जाति प्रथा की दृढ़ता पर या पारलौकिक विचारधारा के उदय पर, बताएं। भारतीय इतिहास पर वैदिक संस्कृति का प्रमुख प्रभाव था, जाति प्रथा की दृढ़ता पर था। किस पर था, जाति प्रथा की दृढ़ता पर था। 11 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बहुत अच्छे, कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता था, बताएं सब लोग। कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता था, त्यागराज को या पुरंदरदास को या शौकती तिरुपाल को या मुत्तुस्वामी दीक्षितर को। ये कहा जाता था पुरंदरदास को, ठीक है ना। 12 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वेरी गुड। वीडियो को लाइक कर दो, बहुत ही कम लाइक है, सभी लोग वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। हमारे चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। ये भी प्रश्न मैं करवा चुका हूँ अपनी क्लास में, बताइए किसका किसी से संबंध है, ये आपको बताना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीधे एग्जाम में छपने वाले प्रश्न है, नोट कर लेना। देखिए यहाँ पे बिरजू महाराज का संबंध किससे है, बताएं सब लोग। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वेरी गुड। बिरजू महाराज तबला बजाते थे। बाकी बताइए कंठे महाराज क्या बजाते थे। 13 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। देखिए यहाँ पे बिरजू महाराज आपके तबला से संबंधित हैं, अमजद अली खान आपके सरोद वादक हैं। बाकी आप लोग बताइएगा इसका, ठीक है। आगे चलते हैं। स्वर्गीय एन के रंगा प्रसिद्ध थे, स्वर्गीय एन के रंगा प्रसिद्ध थे, बताएं सब लोग। एन के रंगा प्रसिद्ध थे, शास्त्रीय गायक थे या नर्तक थे या सिने कलाकार थे या व्यंग्य चित्रकार थे। फोर्टीन का जवाब देने का प्रयास करेंगे। ये एक व्यंग्य चित्रकार थे, ठीक है ना। चलिए मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम बताएं। तो इसका स्थानीय नाम है मृतकों का टीला। क्या है, मृतकों का टीला। बहुत अच्छे। चलिए आर्य भारत में कहाँ से आए थे, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। आर्य भारत में कहाँ से आए थे। 16 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। 16 का जवाब देने का प्रयास करेंगे।
तो ये आए थे आर्य जो है मध्य एशिया से आए थे, तो यहाँ पे केंद्रीय एशिया आपका सही हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे चलें। किस अवधि में रामायण एवं महाभारत की रचना हुई थी? सभी लोग जवाब देंगे किस अवधि में रामायण एवं महाभारत की रचना हुई थी? ये हुई थी आर्य अवधि, यानी कि महाकाव्य काल में हुई थी रामायण और महाभारत की रचना, ठीक है ना। चलिए वेरी गुड। गुप्त साम्राज्य की स्थापना किसने की? गुप्त साम्राज्य की स्थापना किसने की? गुप्त साम्राज्य की स्थापना किसने की? चंद्रगुप्त ने की। बहुत अच्छे। चलिए, मुगलों ने कौन से सिख गुरु को यातनाएं देकर मारा था? 19 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। मुगलों ने कौन से सिख गुरु को यातनाएं देकर मारा था? तो वो गुरु थे आपके तेग बहादुर, ठीक है ना। 19 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पानीपत की दूसरी लड़ाई किनके बीच हुई थी? देखिए ऑप्शन में अकबर दे तो अकबर लगा देना है, अकबर यहाँ पे नहीं है तो बैरम खान और हेमू हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, शिवाजी के पुत्र संभाजी को औरंगजेब ने कैद में रखकर कहाँ हत्या की थी? दिल्ली, आगरा, औरंगाबाद या अहमदनगर में? शिवाजी के पुत्र संभाजी को औरंगजेब ने कैद में रखकर कहाँ हत्या की थी? अहमदनगर में हत्या की थी, ठीक है ना। 21 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मोहम्मद गौरी कहाँ का शासक था? बताएं सब लोग, बताइए सब लोग, मोहम्मद गौरी कहाँ का शासक था? वेरी गुड, बहुत अच्छे, सभी लोग जवाब देंगे। मोहम्मद गौरी कहाँ का शासक था? तो ये अफगानिस्तान का शासक था, ठीक है ना। 22 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा महाजनपद उसकी राजधानी से सम्मिलित नहीं है? 23 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। बताइए इसमें कौन सा सम्मिलित नहीं है? देखिए, वत्स की कौशाम्बी बिल्कुल सही है, अंग की चंपा बिल्कुल सही है, काशी की वाराणसी बिल्कुल सही है, वज्र की पटिलपुत्र नहीं है डियर, वज्र की वैशाली है। क्या है? वैशाली है राजधानी। तो यहाँ पे बी वाला आपका नहीं सही था, ठीक है ना। चलिए, वीडियो को लाइक कर दो यार, फटाफट वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, दबा के शेयर करो। चलिए, निम्नलिखित में से किस दिल्ली के सुल्तान ने पहली बार भारतीय मुसलमानों को प्रशासन के साथ जोड़ने का प्रयास किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने, या फिरोज तुगलक ने, या बलबन ने, या इल्तुतमिश ने? बताएं, 24 का जवाब दें सब लोग। निम्नलिखित में से किस दिल्ली के सुल्तान ने पहली बार भारतीय मुसलमानों को प्रशासन के साथ जोड़ने का प्रयास किया था? तो वो सुल्तान था फिरोज तुगलक। कौन था? फिरोज तुगलक था, ठीक है ना। चलिए, भारत की प्रथम महिला शासक बनी थी कौन? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। भारत की प्रथम महिला शासक बनी थी रजिया सुल्तान, ठीक है ना। बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, इसमें तो ये कौन सा सम्मिलित नहीं है? कौन सा सम्मिलित नहीं है डियर? बताएं सब लोग। इसमें देखिए केवल यही वाला आपका नहीं सही है, बाकी सब आपके जैसे बुंदेलखंड चंदेल वंश से संबंधित है, पटेल पुत्र मौर्य वंश से है, कांचीपुरम पल्लव वंश से है, बाकी आपका बी वाला नहीं सही था, ठीक है ना। चलिए, सी वाला सॉरी, ठीक है ना। चलिए, विजयनगर साम्राज्य का हिंदू राजवंश निम्नलिखित की पराजय से समाप्त हुआ था? विजयनगर साम्राज्य का हिंदू राजवंश निम्नलिखित की पराजय से समाप्त हुआ था। किसकी पराजय से समाप्त हुआ? ऑप्शन आपके सामने है, सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो ये समाप्त हुआ था भाई राम राजा के राजवंश से, ठीक है ना। चलिए, मस्तानी किस शासक की प्रेयसी थी? मस्तानी किस शासक की प्रेयसी थी? मस्तानी किस शासक की जो है प्रेयसी थी? 28 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। बाजीराव पेशवा, नाना साहेब, शाहू महाराज, शेरशाह? तो ये थी पेशवा बाजीराव प्रथम की प्रेयसी थी मस्तानी, ठीक है ना। 28 का ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वेरी गुड। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, हमारे चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। जो भी यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम की अपडेट है वो अपडेट आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से ही देखने को मिलेगी। चलिए, बिहार प्रदेश को किस मुस्लिम शासक ने सर्वप्रथम जीता था? बिहार प्रदेश को किस मुस्लिम शासक ने सर्वप्रथम जीता था? 29 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने जीता था, ठीक है ना। वेरी गुड। चलिए, बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, राष्ट्रीय प्रतीक के निचले भाग में उत्कीर्णित शब्द सत्यमेव जयते किस संदर्भ से लिए गए हैं? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जा चुका है और आपको भी रट गया होगा। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? मुंडको उपनिषद से लिया गया है। 30 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऋग्वेद का जो है देवता वरुण था, ऋग्वेद का देवता वरुण था क्या? एक शांति का अग्रदूत, या शत्रुनाशक, या विश्वकर्म का रक्षक, या समृद्धि का देवता? 31 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। ऋग्वेद का देवता वरुण था, ये एक विश्वकर्म का रक्षक था, ठीक है। 31 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है।
जवाब देंगे। कथन वाले प्रश्न है यहाँ पे, कौन कौन से कथन सही हैं ये आपको बताना है। अच्छे से पढ़िए, आंसर सोचने का ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। बताइए सब लोग। 32 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। औरंगजेब ने वृंदावन के मंदिरों में रखरखाव के लिए भूमि अनुदान स्वीकृत किए। कथन आर क्या कह रहा है, उन मंदिरों के ट्रस्टी उसके चहेते दरबारी थे। तो इसमें देखिए केवल आपका जो है आर वाला सत्य है, बाकी ए वाला आपका असत्य है, तो ये वाला आपका सही हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे चलें। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठाओं की पराजय के बाद बाबत निम्नलिखित विचार कीजिए। बताएं इसमें कि इनमें मराठाओं की हार के कारण कौन से थे, बताएं। ये तीनों कारण थे, ठीक है ना, मराठाओं की हार के। तो पहला, दूसरा और तीसरा आपका सही हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था, बताएं सब लोग। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था, 34 को जवाब दें सब लोग। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था, टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था। बहुत ही अच्छे, मैसूर का शासक था ये, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। चिनियात्री वैनसांग किस राजा के दरबार में आया था। हर्षवर्धन के दरबार में आया था, ठीक है। बहुत अच्छे, वेरी गुड, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। लोशांग एक उत्सव जो मनाया जाता है किस राज्य में, बताएं। लोशांग, लोशांग एक उत्सव है किस राज्य में मनाया जाता है। अरुणाचल प्रदेश या केरल या सिक्किम या नागालैंड, ये मनाया जाता है सिक्किम में। बहुत अच्छे। चलिए, कथन ए और कथन आर दिए गए हैं, पढ़िए, फिर आप लोग कूट को पढ़िए, बस बताइए कौन सा असत्य है कौन सा सत्य है। 27 का जवाब देने का प्रयास करें भाई। यहाँ पे 37 है, ठीक है ना, 37, प्रिंटिंग में मिस्टेक हो गया है। तो इसमें देखिए आपका जो सही है, ए वाला सही है और आर आपका गलत है, तो ये वाला आपका सही हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, भारत और पाकिस्तान नामक दो राष्ट्रों का उदय निम्नलिखित के द्वारा हुआ। ये भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के कारण हुआ था, ठीक है ना। चलिए, भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी, बताएं सब लोग। भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की। इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पे बहुत सारे बच्चे बी वाला जवाब दिए थे, उनका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है ना। बहुत सारे बच्चे बी जवाब दिए थे, बिल्कुल। चलिए, कांग्रेस के किस अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी ने घोषित किया था कि भारत के राजनीतिक प्रयासों का उद्देश्य स्वराज की प्राप्ति है, बताएं वो कौन सा अधिवेशन है। 40 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो वो है आपका 1906 के कलकत्ता अधिवेशन, ठीक है। चलिए, स्वतंत्रता संग्राम में गांधी जी ने किसान आंदोलन प्रारंभ किया था कहाँ से, साबरमती से, बारदोली से, बिजौलिया से या चंपारण से। स्वतंत्रता संग्राम में गांधी जी ने किसान आंदोलन प्रारंभ किए थे कहाँ से, चंपारण से, ठीक है। चलिए, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भूमिगत होने वाली कांग्रेस की महिला नेत्री थी कौन। 42 को जवाब देने का प्रयास करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भूमिगत होने वाली कांग्रेस की महिला नेत्री थी कौन। सुचेता कृपलानी या विजयलक्ष्मी पंडित या अरुणा आशफ अली या सरोजनी नायडू, बताएं सब लोग। तो वो थी अरुणा आशफ अली, ठीक है ना। चलिए, सबसे पहला हमारा राष्ट्रीय गान कब और कहाँ गाया गया था, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। सबसे पहले हमारा राष्ट्रीय गान कब और कहाँ गाया गया था, बताएंगे सब लोग। 43 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। यह गाया गया था कलकत्ता में 27 दिसंबर 1911 को। 43 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कथन ए कथन आर दिए गए हैं, बताइए आप लोग कौन सा सत्य है कौन सा असत्य है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1882 ईस्वी में लॉर्ड रिपन द्वारा भंग किया गया, बिल्कुल सही है।
इस एक्ट ने वर्नाकुलर प्रेस और इंग्लिश प्रेस के बीच अंतर नहीं किया। आर असत्य है आपका, ए सत्य है, आर असत्य है। ठीक है, चलिए उसी प्रकार इसमें भी है। हालांकि इस तरीके के प्रश्न ज़्यादा आएंगे नहीं, 102 प्रश्न बहुत हैं। इसमें देखिए ए तथा आर दोनों ही अलग अलग सत्य हैं और एक ही सही वाक्य आर है। ठीक है, ए वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए उसी प्रकार इसमें बताना है। इसमें देखिए आपका जो सही है, ए वाला सही है और आर असत्य है। ठीक है ना, ए वाला सही है और असत्य है आर वाला। ठीक है, चलिए उपनिवेश काल में पहली सहायक संधि निम्नलिखित के साथ की गई थी, किसके साथ? हैदराबाद के साथ की गई थी। ठीक है ना, चलिए प्लासी का युद्ध सिराजुद्दौला और इनके बीच लड़ा गया था। किसके बीच लड़ा गया था? 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था रॉबर्ट क्लाइव के बीच। ठीक है ना, चलिए बहुत अच्छे। आधुनिक यूरोपीय राष्ट्रों में से सर्वप्रथम भारत में व्यापारियों की तरह आने वालों में से थे कौन? पुर्तगाली, फ्रांसीसी, डच, अंग्रेज। तो वो थे आपके पुर्तगाली। सारे के सारे क्वेश्चन मैं अपनी ज्योग्राफी की क्लास में करवा चुका हूँ। ठीक है ना, चलिए 1917 में सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग में हुआ था, तो वो था आपका कौन था? चंपारण था। ठीक है ना। शो फ्रेंड्स, ये थे आपके जो हैं जीके जीएस के टॉप 50 क्वेश्चंस। इन 50 क्वेश्चंस में से जितने भी क्वेश्चंस आपके करेक्ट हुए हों कमेंट बॉक्स में नाम स्कोर अपना ज़रूर बताना। फ्रेंड्स, जितनी भी मेरी क्लासेस हो गई हैं टॉपिक वाइज वाली क्लासेस, उन क्लासेस को आप लोग जाके ज़रूर देख लीजिएगा। मैराथन वीडियो खास तौर पर आप ज़रूर देख लेना। ठीक है, उनसे क्वेश्चन आने ही आने हैं। ठीक है ना। तो चलिए आज की ये क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर देना। और PDF परचेज करने का प्रोसेस मैं बता दे रहा हूँ, बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है। जैसे ही आप लोग पहले लिंक पे क्लिक करेंगे तो उसमें नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आपसे पूछा जाएगा। उसके बाद 160 रुपये का पेमेंट करना होगा। जैसे ही आपकी पेमेंट सक्सेस होगी, डाउनलोड का ऑप्शन आएगा। डाउनलोड करने के बाद ओपन करने का पासवर्ड आएगा। पासवर्ड आप लोग 2715 डालेंगे, ओपन हो जाएगी आपकी फाइल। ठीक है, और अपनी ज़बरदस्त तैयारी आप लोग शुरू कर दें। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।